नमस्कार। आज का टॉपिक है आकाशिक रिकॉर्ड्स। हम हिंदी में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें क्लियर नहीं हुआ, टॉपिक क्या है और उसके मतलब बेनिफिट्स वगैरह है वो क्लियर नहीं हुए। तो उनका ये कहना था कि हमें हिंदी में भी समझाओ, और कुछ मराठी के भी थे जिनको ये टॉपिक नहीं समझा। सो अभी हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे कि आकाशिक रिकॉर्ड एक्चुअल होता क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड ये टॉपिक ये है कि हमारी जो ग्रह रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पैदा होते हैं तो हम पत्रिका वगैरह निकालते हैं, हमारी जन्म कुंडली होती है, हम वो निकालते हैं। तो कुंडली के हिसाब से क्या होता है कि जब कुंडली निकलती तो कौन सा ग्रह, जैसे 12 खाने के हमारी कुंडली होती है तो उसमें कौन सा ग्रह कहाँ रहता है, तो उस हिसाब से हमारा नाम का जो अक्षर है फर्स्ट वो निकलता है। तब वो अक्षर कुछ भी हो सकता है। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं श्वेता, श्वेत शिव। तो आज श के ऊपर से जैसे लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो आज मैं जिन लोगों से बात करती हूँ उनको पता है कि जैसे अब लाइफ में मैंने किसी को ट्रिगर किया होगा या फिर किसी ने मुझे ट्रिगर किया होगा। तो जो भी हमारे कर्म है तो वो कर्म उस हिसाब से, जैसे शनि महाराज है तो वो क्या करते हैं कि वो कर्म का लेखा जोखा लिख के रखते हैं। तो इनकेस हमारी एक डायरी भी रहती है कि जिसमें हमारा कर्मों का लेखा जोखा होता है, और हमारे जो ग्रह है उनमें हमारे रिकॉर्ड्स रहते हैं कि इस जन्म में इस नाम के इस इंसान ने क्या क्या किसके साथ किया हुआ है। तो वो रिकॉर्ड जो रहते हैं वो हमारे ग्रह में रहते हैं। जैसे हम पैदा होते हैं, जब पैदा होने के बाद हमारा नाम निकलता है तो वो जो नाम रहता है कि इस नाम से इस बंदे ने ये काम इस जन्म में करवाए थे। जब पैदा होते हैं तो वो जब नाम निकलता है फर्स्ट लेटर, जैसे श, तो श के नाम से जब मेरा पुनर्जन्म रहेगा, जो भी रहेगा, तो इस जन्म के जो मेरे ग्रह है, इस जन्म के जिस नाम से, मेरे नाम से जो जो मैंने कर्म करके रखे हुए हैं, जो मेरा पुनर्जन्म रहेगा उस जन्म में जो लेटर निकलेगा फर्स्ट वो रहेगा श। और उस हिसाब से जो मेरे कर्म है उस हिसाब से मेरी कुंडली तय होगी। तो वो जो हमारे ग्रह है, तो अगले जन्म में मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, रीजन क्या था, तो वो सब हमारे जो रिकॉर्ड्स रहते हैं, जो हमारी बुक रहती है, तो वो बुक हम ओपन कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स रहते हैं ग्रहधारों के पास कि इन्होंने इस जन्म में क्या क्या करवा के रखा है, क्या क्या नहीं, या 5 जन्म में इन्होंने क्या क्या करवा के रखा है, जो इस जन्म में इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो साधक रहते हैं वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर पाते हैं। टेलीपैथी उनका कनेक्शन होता है, उनकी साधना रहती है, और उस साधना से वो अपने रिकॉर्ड्स या किसी और के भी रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं, या फिर जो बुक है परमिशन लेके अपने जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो उस जन्म में हमारे कर्म का जो लेखा जोखा रहता है वो ओपन होता है कि ये प्रॉब्लम इनको, जैसे किसी को पैरालिस है तो पैरालिस क्यों हुआ, पैरालिस है तो वो कौन से पार्ट में है, लेफ्ट में है, राइट में है, क्योंकि हर इंसान के अंदर 2 एनर्जी रहती है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर पैरालिस है तो कौन से पार्ट में है, इसका मतलब इन्होंने कौन से जन्म में मेल का नाम लिया है, उनको तकलीफ दी है, या फीमेल का नाम लिया है, उनको तकलीफ दी है कि इनको भुगतना पड़ रहा है, क्यों भुगतना पड़ रहा है। तो वो उस रिकॉर्ड के हिसाब से रहता है। अब बचपन में बहुत सारे लोगों के मतलब प्रॉब्लम्स रहते हैं कि उनके माँ बाप का पटता नहीं है, जमता नहीं है, या फिर ऐसे भी होता है कि उनका माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, उनका डिवोर्स होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो उनका वो पास्ट रहता है कि उनको माँ बाप का प्यार क्यों नहीं मिलता है। उसके पीछे रीजन रहता है कि इन्होंने भी कभी अपने माँ बाप को जब उनको जरूरत थी तब उनको छोड़ा होगा। तो ये सारे रीजन, या फिर छोड़ा भी नहीं होगा
तो कभी किसी के माँ बाप को तकलीफ तो दी होगी। तो ये सारे जो रीजंस रहते हैं ये हमारे रिकॉर्ड्स में रहते हैं कि इनको तकलीफ है तो क्यों है, इनको एनर्जी वाइज अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इनका कार्मिक पैटर्न क्या है। तो ये सब रिकॉर्ड्स में रहता है और इसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। धन्यवाद।